जैन साथियों, अपनी ये हिस्ट्री की क्लास हो रही है जिसमें हम पढ़ रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत। तो आज चर्चा करेंगे किसकी? तुगलक वंश। तो आज तुगलक वंश में स्टार्ट करते हैं। तो तुगलक वंश की स्थापना कब होती है साथी? तुगलक वंश जो होता है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक चलता है तुगलक वंश। तो अपने को इस क्लास में पूरी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले पूछता है साथी कि तुगलक किस प्रकार के तुर्क थे? तुर्क भी कई प्रकार के होते हैं, इल्बरी तुर्क। तो ये तुगलक भी किस प्रकार के तुर्क थे? तो सबसे पहले साथी ये आ जाते हैं कोरानी तुर्क। पूछेगा तुगलक किस प्रकार के तुर्क थे? कोरानी तुर्क थे, कोरानी तुर्क। अब बात करते हैं साथी तुगलक वंश की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना यानी जो तुगलक डायनेस्टी थी किसके द्वारा स्थापित की गई? तो इसमें नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक का। किसका साथी नाम आता है? साहब पूछेगा तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक इसका शासन काल होता है। तो इसको फुल शॉर्टकट में लिख देते हैं जीटी। जीटी यानी गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि बड़ा नाम है तो कौन यार इसको बार बार लिखेगा। अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक यानी जीटी की। तो साहब पूछेगा कि गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड कब से कब तक? 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक। अब इसके द्वारा कुछ किए गए कार्य देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करूं मैं साथी गाजी। पूछेगा दिल्ली सल्तनत में गाजी की उपाधि धारण किसने की? अब अपन को बात करनी है गाजी होता क्या है। तो साहब जो गयासुद्दीन तुगलक था एक शासक था, एक राजा था। तो कहता है कि साहब हम गाजी हैं। गाजी यानी धार्मिक योद्धा। भारत क्या था? भारत एक हिंदू प्रधान देश था और यहाँ पर क्या होता था साथी? मूर्ति पूजा, जो मूर्तियां हैं उनका पूजन। और ये कैसे थे? इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा हम गाजी हैं यानी धार्मिक योद्धा हैं। तो बात करते हैं गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की। गाजी यानी धार्मिक योद्धा की उपाधि धारण किसने की? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा गाजी की उपाधि धारण की। अब क्या था साथी, ये थोड़ा सा किसानों के हित में कार्य करना चाहता था। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है साथी? दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण। पूछेगा दिल्ली सल्तनत में साहब नहरों का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? तो साहब यही आता है गयासुद्दीन तुगलक। तो लिख लीजिए दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण स्टार्ट किया। नहरों का निर्माण किस शासक द्वारा स्टार्ट किया गया साथी? या नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक यानी अपना जीटी हो जाता है। पर अगर बात करें साथी दिल्ली सल्तनत में नहरों का जाल किसने बिछाया? जाल का मतलब क्या है? बहुत सारी नहरें। तो यह फिरोज शाह तुगलक। जब हम एफटी के बारे में पढ़ेंगे तब चर्चा कर लेंगे, अभी ये लिखिए। अगला आ जाता है साथी, क्या था? जब अलाउद्दीन खिलजी था उसके द्वारा जो राजस्व था, टैक्स था, उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई। पर इसके द्वारा जनता को रियायत दी गई और इसके द्वारा जो टैक्स था वो 1/10 कर दिया गया। तो टैक्स कितना? 1/10 यानी 10% कर दिया गया। क्या भाई साहब? साहब इसका टैक्स 1/10%। तो लिख लीजिए तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। कैसे शासक थे? तो कोरानी तुर्क थे। संस्थापक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो इसने कहा भाई साहब गाजी हैं, धार्मिक योद्धा हैं। फिर इसके द्वारा क्या? नहरों का निर्माण स्टार्ट किया गया। टैक्स 1/10% कर दिया गया, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे साथी अगली गयासुद्दीन से रिलेटेड। जीटी। अब इसके द्वारा गाजी की उपाधि धारण कर दी गई, नहरें भी बनवा दी गई, टैक्स भी कर दिया गया। अब बात करते हैं साथी कुछ इंपॉर्टेंट क्या होता है।
एक खुसरो शाह नाम का, आपकी समझाने के लिए, खुसरो शाह खिलजी वंश का एक छोटा सा राजा हुआ है, जो कि एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमने नहीं पढ़ा। तो खुसरो शाह द्वारा क्या किया जाता है, एक सूफी संत होते हैं निजामुद्दीन औलिया, काफी लोग नाम जानते होंगे उनका। तो खुसरो शाह क्या करता है, निजामुद्दीन औलिया जी से प्रभावित होकर उनको 5 लाख टके देता है। कहता है साहब हम आपसे बड़े खुश हुए हैं, हम आपको 5 लाख टके देते हैं। अब इनकी गयासुद्दीन तुगलक जी की बन नहीं रही थी निजामुद्दीन औलिया से। जब इनका शासन आ गया, तुगलक वंश आ गया, जब ये शासक बन गए तो बोले, इनको जाना था अभियान के लिए, तो बोले कि जब तक या तो 5 लाख टके दे दे और या तो फिर दिल्ली छोड़कर चला जा। तो जब ये वहां से लौट रहे होते हैं तो पता करते हैं कि दिल्ली छोड़कर गया कि नहीं गया। तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं हुनूस दिल्ली दूर अस्ति, दिल्ली तो अभी दूर है साहब, यहाँ तक आकर तो दिखाओ। और क्या होती है, गयासुद्दीन तुगलक की रास्ते में डेथ हो जाती है। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पूछता है हुनूस दिल्ली दूर अस्ति, यानी इनके लिए किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, किसके द्वारा कहा गया। तो साथी निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया जो कि सूफी संत थे, इनके द्वारा कहा गया था, औलिया साहब द्वारा कहा गया। रीजन क्या था, क्योंकि ये 5 लाख टका इनसे ये लेना चाहते थे। अब इसकी मृत्यु की बात कर लें साथी, डेथ कैसे होती है। तो जब ये लौट रहे थे, इन्होंने भेजा संदेशा कि हुनूस दिल्ली दूर अस्ति, और इनका एक पुत्र होता है जौना खां, जो कि आगे चलकर MBT मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा। उसके द्वारा क्या किया जाता है साथी, रास्ते में ही इनके पुत्र जौना खां द्वारा, जौना खां कौन होता है, इनका पुत्र होता है गयासुद्दीन तुगलक का, इसके द्वारा क्या किया जाता है, लकड़ी का महल बनाया जाता है, लकड़ी का महल निर्माण कराया गया। और उसी में दबकर क्या होती है, महल गिर जाता है और उसी में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है, महल में दबकर मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हमने पढ़ा। दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक के लिए मृत्यु, इसके पुत्र जौना खां द्वारा लकड़ी के महल बनाया गया जिसमें दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात करते हैं। अब अगला जो शासक आएगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बिल्कुल विद्वान आदमी था, पर इसके प्रयोगों ने इसको मूर्ख सिद्ध कर दिया। तो बात करेंगे किसके साथी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी साथी MBT, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। अगर इसके टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक। कब तक साथी, 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड होता है। MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक शॉर्टकट में। अब बात करते हैं क्या, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा विद्वान शासक, इतना विद्वान शासक साथी कि उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, तुर्की, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी एंड वो ज्योतिष शास्त्र, इन सब का ज्ञान था, बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान। तो लिख लीजिए दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक, सबसे विद्वान शासक। साहब पूछेगा दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक, इसको उर्दू, फारसी, इन सब भाषाओं का ज्ञान था। अब क्या होता है साथी, अब पढ़ा लिखा आदमी तो दिमाग तेज चलता ही है, आप ही ले लो, जो इंसान पढ़ा होता है काफ़ी देर दिमाग चलता है, इनका भी चला। इनके द्वारा कई सारे प्रयोग किए गए, जिनमें से इन्होंने टोकन करेंसी चलाई थी। चांदी और तांबा दोनों का साहब रेट बराबर कर दिया। तो इन सब के द्वारा इनको मूर्ख शासक घोषित कर दिया गया और इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। उन सब के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।